दोस्तों, लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टी20 मैच खेला गया। एक ऐसा रोमांचक मुकाबला जिसने हर गेंद पर फैंस की धड़कनें तेज कर दी। जब आखिरी 8 गेंदें बची थी और पाकिस्तान को जीतने के लिए अभी भी 28 रन चाहिए थे, तो सबको लगा कि ये मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। लेकिन फिर मैदान पर खड़े बाबर आजम और हसन नवाज ने जो किया, उसने सबके दिल जीत लिए। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी उम्मीदें शाहीन अफरीदी से थी कि वो पहले ओवर में ही विकेट निकालेंगे। मैच शुरू हुआ। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डी कॉक और रीसा हेंड्रिक्स। पहला ओवर कराने के लिए गेंद शाहीन अफरीदी के हाथ में थी। शाहीन की पहली गेंद पर हेंड्रिक्स ने शानदार कवर ड्राइव मारा और चौका जड़ दिया, लेकिन शाहीन भी कहाँ कम थे। अगली ही गेंद पर इन स्विंगर डालकर रीसा हेंड्रिक्स को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान को पहले ही ओवर में एक बड़ी विकेट मिल चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने नहीं सोचा था कि अगले ओवरों में क्विंटन डी कॉक उनके साथ क्या करने वाले हैं। पहले 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 9 रन बनाए थे, लेकिन जब शाहीन अफरीदी चौथा ओवर लेकर आए तो डी कॉक ने पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर टोनी जॉर्जी ने भी बड़ा छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 21 रन बने। इसके बाद डी कॉक ने पाकिस्तान बॉलर्स की धुलाई शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे आज डी कॉक अकेले ही सारे रन बना देंगे। पावर प्ले खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 59 रन था। पावर प्ले के फौरन बाद मोहम्मद नवाज ने टोनी जॉर्जी को कैच आउट करवा दिया, लेकिन डी कॉक रुके नहीं। 8वें ओवर में उन्होंने नसीम शाह को 2 छक्के लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। अगले 2 ओवरों में बाउंड्रीज थोड़ी कम हुई और 10 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 91 रन पर 2 विकेट था। 11वां ओवर लेकर आए फहीम अशरफ। सामने थे डी कॉक जो 63 रन बना चुके थे। उन्होंने फहीम के ओवर में 25 रन ठोक दिए, जिसमें एक नो बॉल भी शामिल थी। लेकिन अगले ही ओवर में नसीम शाह ने डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस विकेट के बाद टीम में फिर जान आ गई। 18 ओवर पूरे हो चुके थे और साउथ अफ्रीका 187 रन पर 3 विकेट खो चुका था। आखिरी 2 ओवरों में जॉर्ज लिंडा ने जबरदस्त हिटिंग करते हुए 32 रन ठोक दिए। 20 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर था 219 रन, यानी पाकिस्तान को जीतने के लिए 220 रन चाहिए थे। दिखने में तो ये टारगेट पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन दोस्तों पिक्चर तो अभी बाकी थी। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आए साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। पहला ओवर लिजार्ड विलियम्स को दिया गया, जिसमें सिर्फ 5 रन बने, लेकिन अगले ओवर में फरहान ने गियर बदला और लगातार 4 चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में साइम अयूब ने लुंगी एनगीडी को एक ही ओवर में 2 छक्के ला। उनके नए अंदाज के शॉट्स ने फैंस का दिल जीत लिया। 5वें ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 38 रन तक पहुंच गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में साइम अयूब 18 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अब मैदान में उतरे किंग बाबर आजम और आते ही आखिरी ओवर में 2 शानदार कवर ड्राइव्स लगाईं। पावर प्ले के अंत तक पाकिस्तान का स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। अब मैच में ड्रामा शुरू हुआ। फरहान ने मोर्चा संभाल लिया और हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगाते रहे। बाबर आजम भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। 9वें ओवर में फरहान कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। अगली ही गेंद पर उस्मान खान बोल्ड हो गए। फैंस को पहले मैच की याद आने लगी कि अब फिर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए। पाकिस्तान अब मुश्किल में था। 10 ओवर में पाकिस्तान ने 96 रन बना लिए थे, लेकिन उनके 4 विकेट गिर चुके थे। अब बाबर आजम पर सबकी नजरें थीं। 13वें ओवर में किंग बाबर ने लुंगी एनगीडी को 19 रन ठोक दिए। पूरा ग्राउंड झूमने लगा, क्योंकि वो तो बाबर आजम की ये बल्लेबाजी देखने ही आए थे। अगले ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम ने एक बहुत बड़ा छक्का ठोक दिया। अब हर ओवर में एक बाउंड्री लगना शुरू हो गई थी। हसन नवाज भी अच्छी हिटिंग कर रहे थे। दोस्तों 15 ओवर के बाद 163 रन बन चुके थे और आखिरी 5 ओवरों का खेल बाकी था। हसन नवाज ने अगले 2 ओवरों में शानदार ठोकाई की और 18 ओवर के बाद टीम को 181 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर वो भी अगली गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अब मैच पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। सलमान आगा ने शाहीन अफरीदी को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया था और उनके साथ बाबर आजम मैदान पर मौजूद थे। पाकिस्तान को आखिरी 11 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, लेकिन पहली 3 गेंदों पर शाहीन अफरीदी ने जलवा दिखाया और 11 रन ठोक दिए। अब सिर्फ 8 गेंदें बची थीं और 22 रन चाहिए थे। सामने थे बाबर आजम।
बाबर आजम ने पहले एक चौका लगाया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस अपने पास रख ली। आखिरी ओवर लेकर आए लिजार्ड विलियम्स, जो अब तक 2 विकेट ले चुके थे। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 23 रन चाहिए थे और सामने खड़े थे किंग बाबर आजम। दोस्तों, पहली गेंद पर एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए बाबर ने 89 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। उसके बाद अगली गेंद पर 2 रन बने। अब आखिरी 4 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। बाबर ने अगली गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव लगाई और चौका हासिल कर लिया। अब 3 गेंदें और 11 रन चाहिए थे। फैंस की धड़कनें अब बाबर के बल्ले पर टिकी थी। बाबर ने अगली गेंद पर फिर से विकेट कीपर के ऊपर से चौका मारा। पूरा ग्राउंड झूम उठा, लेकिन अगली गेंद पर सिर्फ एक सिंगल आया और स्ट्राइक शाहीन अफरीदी के पास चली गई। सबको लग रहा था कि अब ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, क्योंकि आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे और सामने थे शाहीन अफरीदी। लिजार्ड विलियम्स ने एक शानदार यॉर्कर डाली, लेकिन शाहीन ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद को सीधा मारा और विकेट के ठीक ऊपर से एक बहुत बड़ा छक्का ठोक दिया। पाकिस्तान ने ये मैच आखिरी गेंद पर जीत लिया, जिसके बाद पूरा ग्राउंड शाहीन शाहीन और बाबर बाबर के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने सीरीज का एक मैच जीत लिया है और आखिरी मुकाबला धमाकेदार होने वाला है। अगर आप बाबर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।